ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवील्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज मैंने ये स्ट्रीम इसलिए रखी है, ये छोटी सी मेरा संदेश है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में अनुमान लगाते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम्स के बारे में ये सोचती हूँ, वो सोचती हूँ, ये है, वो है, मेरे चैनल पे ये है। तो आज मैं अपनी क्या मैं सोचती हूँ एक्स मुस्लिम्स के बारे में, तो ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ इस वीडियो के। ये बहुत छोटा-सा एक स्ट्रीम है और इसमें मैं बस ये संदेश देना चाहती हूँ मैं एक्स मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचती हूँ। मैं एक्स मुस्लिम्स के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ वो एक बहुत ही उनको बहुत साधुवाद कि वो बहुत ही परोपकारी कार्य कर रहे हैं और बहुत ही कठिन कार्य कर रहे हैं। इतने रिस्क में उनकी लाइफ रहते हुए वो चाहे फेस दिखा के या छुपा के जैसे भी वो जो है मनुष्यों को जो गटर में हैं, जो एक मज़हब को कल्ट को फ़ॉलो करते हैं और उनको तमोगुण में जाने से बचा रहे हैं, उनको नरकों में जाने से बचा रहे हैं, उनको वहाँ से खींच रहे हैं। चाहे वो सनातनी हों या में आएँ या ना आएँ, केवल एक्स मुस्लिम ही रहकर वो उनको उस भयंकर नरकों में जाने से बचा रहे हैं, इसलिए मेरा उनको बहुत-बहुत साधुवाद है। और वो बहुत मेहनत का कार्य करते हैं और बहुत सारे घंटे इस चीज़ में डिवोट करते हैं, तो उनके चैनलों पर आप लोगों को अवश्य ही सुनना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने कभी आपको किसी भी चैनल पे मेरे मुँह से कभी ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे कि मैंने किसी भी एक्स मुस्लिम के कार्य की तारीफ़ ना करी हो, प्रशंसा ना करी हो। मैंने कभी एक्स मुस्लिम्स की भर्त्सना या कोई भी उनके लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं कही है, क्योंकि मैं स्वयं अपने दिल से उनको फ़ील करती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसका कि कोई वो नहीं है, कंपैरिज़न नहीं है। मतलब हम सनातनी लोग तो जो कार्य कर रहे हैं वो अलग किस्म का है कि हम उन्हें सनातन की शिक्षा दे रहे हैं, पर जो एक्स मुस्लिम्स कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़े स्केल पर और बहुत मेहनत का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ एक्स मुस्लिम्स को मेरे से ये शिकायत है कि मैं
वो मेरे चैनल पे जो है आए, लेकिन उनको जो है वो उतना महत्व नहीं दिया गया, या मैंने उनके लिए तो मैंने मेरे चैनल पे उनको महत्व नहीं मिला। तो मैं आपको अपनी तरफ से 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात कि आजकल मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड एक पिल्ला भी ले आए हैं, तो वो मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सँभालने की, बीच-बीच में मैं गायब हो जाती हूँ अपने चैनल से, और चैनल में जो गेस्ट आते हैं, वो अपनी तरफ से अपने विचार बताते हैं। वो मेरे विचार नहीं हैं। मेरे चैनल पे जो गेस्ट आते हैं, वो जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो मेरे विचार नहीं हैं। तो अगर किसी ने अपने मुँह से एक्स मुस्लिम्स के बारे में कुछ कह दिया है, तो मुझे नहीं पता। ये उनके अपने विचार हैं। ये मेरे चैनल के विचार नहीं हैं, ना मेरे विचार हैं। पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई मेरे चैनल पे आया, मैं ऐसे एक्स मुस्लिम्स को जानती हूँ जो मेरे को वादा करके मुकर गए, फिर इसके बाद उन्होंने मेरे को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा मेरे चैनल को, मुझसे प्रॉमिस करा कि हम आएँगे और फिर नहीं आए, फिर मेरे को दूसरा एक और टाइम बता दिया, फिर उस टाइम पर भी नहीं आए, फिर उसके अगला मेरे को दूसरे लोगों को ज़्यादा, जब उन्हें कोई बड़ा चैनल बुला लेता है, या मेरा छोटा-सा चैनल है, अगर मैं उनको इनवाइट करती हूँ और वो मेरे को कोई समय देते हैं, इसके बाद वो किसी और चैनल उनसे बुलावा आ जाता है उनको, बड़े चैनल से जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं अपना मेरे साथ वादा तोड़कर। और ऐसा मेरे साथ एक एक्स मुस्लिम ने किया, और इसके बाद मेरी पूरी ही जो है उन्होंने वो खराब कर दी। अब जो भी एक्स मुस्लिम, कई बार मेरे साथ 5-6 बार ऐसा हो गया है कि जो भी एक्स मुस्लिम आता है मेरे साथ अपॉइंटमेंट रखता है, और इसके बाद उसको लास्ट मिनट पर कोई इमरजेंसी आ जाती है और वो चला जाता है। ऐसा रिपीटेडली मेरा मेरा वो पूरा पैटर्न खराब कर दिया एक एक्स मुस्लिम ने। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उसके उसके कार्य की हमेशा तारीफ़ करी, और स्पेशली जाकर अपने वीडियोज़ में उसकी तारीफ़ करी कि उसने सनातन की जैसे रक्षा करी है, और मेरे को उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ। उसके वीडियो के नीचे जाकर भी कमेंट किया है। तो मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या क्या शिकायत हो सकती है, जब मैंने अपने मेरे हृदय के भाव जो हैं वो सारे एक्स मुस्लिम, चाहे वो सनातनी हों या ना हों, उनके लिए बहुत अच्छे हैं मेरे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये परोपकारी कार्य कर रहे हैं। तो मैं कभी उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती, और मैं ही क्या, कोई भी सनातनी जो है उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। अभी रही एक एक्स मुस्लिम से जो है मेरे को उसने शिकायत करी कि कोई वो पूजा परवीन थी, मैं थी, और कोई सैम स्टेलोन था, और फिर उसको नहीं बुलाया गया। तो मैं आपको बता दूँ कि पूजा परवीन, मैं और सैम स्टेलोन पूजा परवीन के चैनल पे थे, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। मैं किसी गेस्ट को अंदर-बाहर नहीं कर सकती हूँ। मैं उनके चैनल पे गई थी, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था डिबेट करने के लिए सैम स्टेलोन के साथ। अतः हम और लोगों को नहीं ले सकते थे, और मेरे तो बस में था ही नहीं, और बल्कि मेरे को देखते ही तो सैम स्टेलोन बिफर गया, और उसने बहुत 10 मिनट पूरे खर्च दिए ये कहने में कि प्रीति निगम को यहाँ से भगा दो, तभी मैं डिबेट करूँगा। एक्चुअली में वो खाली अपनी क्लिप लगाना चाहता था अपने चैनल पे, जैसे कि वो उसने बहुत लोगों के साथ किया है, जब वो जवाब दे देते हैं तब भी वो थंबनेल पे लगा देता है कि देखो मैंने इनको हराया। ऐसे ही वो मेरे साथ भी करना चाहता था, और मैं पूजा परवीन के चैनल पे थी, तो मेरा चैनल ही नहीं था, तो मैं किसी को कैसे इनवाइट कर सकती हूँ। मिर्ज़ा गालिब नाम के बंदे ने ये मेरे को कहा है कि मैंने उनको अपने चैनल पे महत्व नहीं दिया, तो वो मेरा चैनल ही नहीं था, वो तो पूजा परवीन का चैनल था। मैं तो किसी को आ ही नहीं सकती, बल्कि मेरे को ही वो कह रहा था कि मैं उन चैनल से चली जाऊँ, तब वो डिबेट करेगा। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों, उनको गलतफ़हमी हो गई है। अब मैं आपको एक सीक्रेट और बताती हूँ कि मेरे पास इंडिविजुअली कई लोगों ने जो है वीडियोस भेजे हैं, और बहुत तरह की इंटरनल इन्फॉर्मेशन भेजी है एक्स मुस्लिम्स के बारे में, जो कि शोचनीय स्थिति है, लेकिन मैंने उन सब से भी कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। एक एक्स मुस्लिम के बारे में मुझे किसी ने वीडियो भेजे कि देखो ये चैट करता था, लड़कियां फंसाता था, हिंदू लड़कियां फंसाता था, इसने इतनी लड़कियों से शादी करी है, और ये एक्स मुस्लिम बना हुआ है, और इसने ऐसे ऐसे किया है। तो उसके लिए
मैंने कहा कि ये उसका पुराना लाइफ़ थी और अब वो नए लाइफ़ में है, तो अब उसको आप मत कहिए ऐसा, क्योंकि अब उसका जीवन ऐसा नहीं है। फिर दूसरे मेरे को कुछ लोगों ने भेजे कि ये पीए 500 है, तो भई मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, पीए 500 एक्स मुस्लिम से तो मैं सबको ही बचने के लिए कहूँगी, कि मुझे नहीं पता कौन-कौन पीए 500 है, एक का नाम मुझे पता है बस। हरिया नाम है उसका, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सत्यता है और किस बेसिस पे उन्होंने कहा है। पर मतलब सावधान रहना हमारा काम है। पर एक्स मुस्लिम्स के लिए मैंने हमेशा ही अच्छा सोचा है, चाहे वो सनातनी हों या ना हों। और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, सब बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं और उसकी बहुत सराहना और उनको बहुत साधुवाद मेरी तरफ से। मुझे बस इतना ही कहना था। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो मैं बहुत ही सीधी और सरल व्यक्ति हूँ और मैं मेरे से अगर आपको कोई परेशानी हो या आपको कोई बात कहनी हो तो आप मेरे ईमेल से मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया करिए। रही बात एक्स मुस्लिम्स को मेरे चैनल पे बुलाने की, तो मैं तो हमेशा ही उनको बुलाना चाहती हूँ अपने चैनल पे। लोगों लोगों को मैंने कह रखा है कि मेरी तरफ से उनको इनवाइट कर दो। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं रह गई है अभी, तो मैं भूल जाती हूँ अगर वो मेरे चैनल पे आ चुके हैं ऑलरेडी तो। जो जो कुछ नए-नए नाम रखते हैं, कुछ अपनी आईडी भी चेंज करते रहते हैं डिफरेंट बार में, तो मुझे याद नहीं रहता कौन पहले की किस आईडी से है, कौन क्या है। पर जो भी है मैं अपना छोटा-सा गिलहरी प्रयास कर रही हूँ और मतलब कोई अगर आपको मेरे से तकलीफ़ है या मेरी कोई बात आपको कही है तो उसको जो है वो स्पष्ट कर लेना और दो टूक आमने-सामने बैठ के बात कर लेना सही है। बजाए इसके कि मन में आप मेरे प्रति कोई भावना रखें और बेकार में जो है अपने दिल पे बोझा बढ़ाएँ। क्योंकि हमारे हमारे दिमाग में इन्वेंटरी जो है उसकी कीमत बहुत है। हमारे दिमाग में या तो अच्छी बातें रह सकती हैं या खराब बातें, उतनी ही स्पेस है। तो आप अपने दिमाग में बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही रखिए और बेकार की निरर्थक बातों को उसी वक़्त सुलझा लीजिए। अगर किसी व्यक्ति से आपको कोई प्रॉब्लम है तो उससे जाकर स्पष्ट रूप से सामने बात कर लीजिए और ख़त्म करिए बात को। और किसी के प्रति मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यही मैं चाहती हूँ, वरुण जो हैं वो द्वेष निवारक के प्रतीक हैं। तो वरुण देवता जो हैं उनको अपने अंदर रखिए और मित्र देवता जो हैं वो स्नेह के देवता हैं, तो मित्र और वरुण, मित्रा वरुणों का उपासना करिए, यानी द्वेष रहित रहिए और जिससे भी आपको थोड़ा-सा भी वो होता है ना मन में कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कहा होगा तो उससे जाके पूछ लीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सबसे सिंपल तरीका है मेरे प्रति कोई कुछ कहता है तो मैं उसको जाके बोल देती हूँ, भई तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा था? या ऐसा क्यों क्या था तुम्हारा तात्पर्य? मैं बस स्पष्ट कर लेती हूँ, वो सबसे सही तरीका है। इससे मन में बेकार में वैमनस्य की भावना लेकर आगे जीवन नहीं बिताना चाहिए। जब आप इतना अच्छा परोपकारी कार्य कर रहे हैं, तो फिर अपने दिल के अंदर भी इन गुणों को और इन देवताओं को रखे चलिए। इतना ही कहना था। ईश्वर करे आपकी जीवन जो है वो सदा दिव्यता से चमके और आपको लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद अम, अपना सराहनीय काम कार्य करने के लिए सब लोगों का ये एक यज्ञ है, अपना जीवन एक यज्ञ है के समान है जिसमें आप ये आहुतियाँ डाल रहे हैं और ये परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसका फल जो है आपको अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद सबको और जय हिंदू राष्ट्र। अभी मैं थोड़ी देर में वफ़ा सुल्तान की जो किताब है उसके बारे में मेरा अगला स्ट्रीम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।